नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं नीलेश महाराज जय वेंकटेश जी सावित्री ज्योतिष श्रृंखला को आज आगे बढ़ाते हुए मेरे प्यारे मित्रों, आज हम बात करेंगे अर्घ विवाह के विषय में। अर्घ विवाह क्यों किया जाता है, अर्घ विवाह करना क्यों जरूरी है, आज हम इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी आप सामने प्रस्तुत करने जाए। तो देखा जाए तो अर्घ, पहले आप समझिए, अर्घ माने जब कहीं हनुमान जी के मंदिर पर आप जाते हैं तो जो हनुमान जी की जो गले में हम पत्ते का जो माला अर्पण करते हैं, अर्घ माने होता है मदार का पत्ता, उसे मदार भी कहा जाता है। और बताया गया है कि इस अर्घ के झाड़ में सूर्य की पुत्री जो अर्की का वास रहता है, इसलिए इसको अर्घ विवाह कहा गया है। हनुमान जी के जो पत्ते आप अर्पण करते हैं इसे बोलते हैं मदार का पत्ता। तो अर्घ विवाह आप समझ लीजिए सिर्फ लड़कों का होता है, लड़कियों का नहीं होता। मैंने अगली वीडियो में बताया था कि लड़कियों का सिर्फ कुंभ विवाह होता है, और इस वीडियो में बताने चला हूँ कि लड़कों के लिए, लड़कों का जो है अर्घ विवाह क्यों किया जाता है और किस लिए जरूरी है, संपूर्ण जानकारी आज हम आप सामने प्रस्तुत करेंगे। तो एक निवेदन है, यदि आप मेरे चैनल पर नए जुड़े हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप अवश्य लाइक करें। आगे बढ़ते हैं। आज का जो मुख्य विषय है, अर्घ विवाह क्यों किया जाता है और मंगल दोष परिहार। देखा गया है काफी लड़कों की कुंडली में उनका विवाह जल्दी संपन्न नहीं होता, अंतोगत्वा काफी परेशान हो जाते हैं कि मेरा विवाह कब होगा। यदि उनकी कुंडलियों में देखा जाए कि विवाह का दोष क्यों दिख रहा है, तो उसके लिए अर्घ विवाह करना बहुत ही कंपल्सरी जरूरी है। आज उसके विषय में विवेचन करने चला हूँ। देखिए यहाँ मैं एक लग्न चार्ट बनाया हूँ। ये प्रथम स्थान है, यहाँ 1 से लेकर 12 तक कोई भी अंक हो तो पहला स्थान यही कहा जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 भाव है, 12 स्थान है। प्रिय मित्रों, पहले आप ध्यान दें कि ये वीडियो जो है अर्घ विवाह सिर्फ लड़कों के लिए होता है, लड़कियों का अर्घ विवाह नहीं होता, लड़कियों का कुंभ विवाह होता है। तो यदि किसी लड़के की कुंडली में, अपनी कुंडली में आप देखें, यदि किसी लड़के की कुंडली में मंगल पहले स्थान बैठा हो, या मंगल चौथे स्थान बैठा हो, या मंगल सप्तम स्थान बैठा हो, या मंगल अष्टम स्थान बैठा हो, या मंगल द्वादश स्थान बैठा हो, तो पहले उनकी कुंडली में क्या हो गया, मांगलिक दोष हो गया। अब अगर आप अपनी कुंडली में देखें कि 1 4 7 8 12 भाव में यदि मंगल बैठा हो तो अर्घ विवाह करना बहुत ही अनिवार्य है। अगर हम अर्घ विवाह नहीं करते हैं तो विवाह में कठिनाइयां बहुत बढ़ जाएगा, जल्दी अच्छा रिश्ता नहीं आएगा। अगर विवाह हो भी गया तो आपस में मतभेद हो सकता है, या विवाह टूटने का भी चांसेस ज़्यादातर हो सकता है। प्रिय मित्र, अगर देखा जाए मंगल की डिग्री कम हो, जैसे मान लीजिए आपका 1 4 7 8 12 भाव मंगल बैठा हो, यदि मंगल की डिग्री 0 से 1 हो या 29 से 30 डिग्री हो तो ये निष्फल हो जाता है, और मंगल दोष उतना प्रभाव अपना डालता नहीं है, क्योंकि मंगल 0 से 1 रहेगा, 29 30 डिग्री रहेगा। इससे बोलता गया है आंशिक मंगल, उतना अपने ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन यदि मंगल की डिग्री अच्छी हो, यदि मंगल 15 डिग्री से ऊपर हो और 15-20 के बीच डिग्री हो, कहने का तात्पर्य है कि अगर मंगल युवावस्था में हो, मंगल की डिग्री अच्छी हो, तो मंगल अपना प्रभाव जरूर डालेगा और विवाह में कठिनाइयां बढ़ा सकता है। प्रिय मित्र, थोड़ा और ग्रह चल रहे हैं। अगर ये डिग्री आपका ज्यादा मंगल का होगा तो अपना असर अवश्य दिखाएगा और विवाह में कठिनाई बढ़ेगा। तो बहुत ही अनिवार्य है कि आप अर्घ विवाह अवश्य करें, उससे इसका दोष परिहार होगा, उसके बाद अच्छा आपका रिश्ता जरूर मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। यदि मान लीजिए आपके कुंडली में देखें 1 4 7 8 12 भाव मंगल बैठा हो, यदि कहीं मंगल के साथ सूर्य बैठ जाए, या मंगल के साथ राहु बैठ जाए, या मंगल के साथ केतु बैठ जाए, या मंगल के साथ शनि बैठ जाए, तो उस व्यक्ति को बहुत ही अनिवार्य, उनको अवश्य जो है अर्घ विवाह करना चाहिए। अगर अर्घ विवाह नहीं करते हैं तो उनका विवाह ज़्यादातर देखा जाता है टूट जाता है, या अच्छा रिश्ता नहीं मिलता है, विवाह में कठिनाइयाँ बहुत बढ़ जाती है, उम्र बहुत बढ़ जाता है, पर अच्छा रिश्ता नहीं मिलता है। तो मैं एक उदाहरण रूप बता रहा हूँ। मान लीजिए किसी लड़की कुंडली में मंगल पहले भाव में बैठा हो, मान लीजिए मंगल किसी को पहले भाव में बैठा हो, अगर मंगल के साथ राहु बैठा हो, या मंगल के साथ शनि बैठा हो, या मंगल के साथ केतु बैठा हो, या मंगल के साथ सूर्य बैठा हो, समझने की बात यही है कि मंगल के साथ चाहे सूर्य भी हो सकता है, चाहे राहु, चाहे केतु, चाहे शनि, कोई भी एक ग्रह इनके साथ बैठा हो, जिनका मैं नाम लिया, शनि, राहु, केतु, सूर्य, इनमें से कोई भी यदि मंगल के साथ प्रथम स्थान बैठा हो तो बहुत ही अनिवार्य उनको अर्घ विवाह करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए चौथे भाव में देखें, अगर वहाँ लड़के कुंडली में चौथे भाव मंगल बैठा हो, या
वहाँ जो है शनि बैठ जाए मंगल के साथ, या राहु बैठ जाए, या केतु बैठा हो, या सूर्य बैठा हो, तो भी करना बहुत ही अनिवार्य है। अष्टम में देखेंगे, अष्टम भाव में यदि मान लीजिए मंगल के साथ सूर्य बैठा हो, या राहु बैठा हो, या केतु बैठा हो, या सूर्य बैठा हो, तो अर्क विवाह करना बहुत ही अनिवार्य है। द्वादश भाव में यदि किसी लड़के कुंडली में मंगल के साथ राहु बैठा हो, या मंगल के साथ केतु बैठा हो, या मंगल के साथ सूर्य बैठा हो, या मंगल के साथ शनि बैठा हो, तो भी उनको अर्क विवाह करना बहुत ही अनिवार्य है। मान लीजिए सिर्फ अकेला मंगल बैठा हो, जो मैंने बताया, चाहे यहाँ मंगल बैठा हो, चाहे यहाँ, चाहे यहाँ, चाहे यहाँ, चाहे यहाँ, अगर इनकी डिग्री मजबूत है, ये योग अवस्था में अकेला मंगल भी होगा, तो भी अर्क विवाह करना जरूरी है, क्योंकि नहीं तो अपना असर दिखाएगा और विवाह में काफी हद तक कठिनाइयां बढ़ा देगा। प्रिय मित्रों, थोड़ा और ग्रह बताने चल रहा हूँ कि सप्तम भाव से विवाह का विचार किया जाता है। तो सप्तम भाव कौन सा है? 1 2 3 4 5 6 7, ये सप्तम भाव आपका है। अब यहाँ जो मैं बताने चला हूँ, सप्तम भाव से ये पति पत्नी का स्थान है, साझेदारी का स्थान है, पार्टनरशिप का स्थान है। अगर किसी के लड़के की कुंडली में यदि सप्तम भाव में, यहाँ में कुछ नियम लिखा हो, देखिए, सप्तम भाव में मंगल राहु बैठा हो, या सप्तम भाव में शनि राहु बैठा हो, या सप्तम भाव में केतु शनि बैठा हो, या सप्तम भाव में मंगल सूर्य बैठा हो, तो उनको 101% ये अर्क विवाह करना चाहिए, नहीं तो उनको विवाह अवश्य टूट जाएगा और विवाह में कठिनाइयां बढ़ जाएगा, या तो उनको अच्छा रिश्ता नहीं मिलेगा। अगर विवाह हो भी गया तो पति पत्नी में अवश्य मतभेद रहेगा, उनका जीवन अच्छा नहीं बताया गया है। तो सप्तम भाव यही है। अगर किसी लड़के कुंडली में मंगल राहु या सप्तम में बैठा हो, तो सबसे पहले उनको मंगल का और राहु का विधि विधान से वैदिक मंत्र का जाप करवाना चाहिए। उसके बाद अर्क विवाह का विधि विधान से पूजा करना चाहिए, तो ही ये अच्छा रिश्ता मिलेगा और इनका दोष परिहार होगा। अगर सप्तम भाव में शनि राहु या किसी लड़के कुंडली में बैठे हो, तो शनि का वैदिक मंत्र करना चाहिए, राहु का वैदिक मंत्र से जाप करा करके विधान से अर्क विवाह करके ये नियम का उपाय करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, सप्तम भाव में केतु शनि बैठा हो, तो केतु शनि का वैदिक मंत्र जाप करा करके उसके बाद अर्क विवाह करना चाहिए। यदि सप्तम भाव में मंगल सूर्य किसी लड़के कुंडली में बैठे हों, तो उनका भी सूर्य मंगल का विधान से जाप कराना चाहिए और जाप के बाद अर्क विवाह करके इन दोषों का निवारण करना चाहिए। प्रिय मित्रों, अब ये विधान कब करना चाहिए, ये पूजा कब करना चाहिए अर्क विवाह, इसके लिए पहले आप समझ लीजिए। सबसे पहले ये अर्क विवाह जो है कभी भी भूल करके घर में नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम अपने शरीर का नेगेटिव बाहर निकाल रहे हैं, अपना जो दोष है उसको हम लोग बाहर निकालेंगे। तो किसी अच्छे शिव जी का मंदिर हो, जहाँ बहता हुआ सरोवर तालाब पानी हो और शिव जी का भव्य मंदिर हो और वहाँ पीपल का वृक्ष हो, यदि वहाँ अर्क विवाह किया जाए तो काफी हद तक लाभप्रद होता है, शुभकारी होता है, हितकारी होता है। इसका सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त बताया कि जैसे रविवार का दिन हो, या शनिवार का दिन हो, या हस्त नक्षत्र हो, या आप अमावस्या तिथि को भी ये विधि कर सकते हैं। ये ध्यान देना है कि शनिवार का दिन हो, रविवार का दिन हो, नक्षत्र हस्त हो और अमावस्या में भी आप तिथि को कर सकते हैं, तो ये ज़्यादा लाभकारी है और हितकारी है। इसका विधान क्या है, जो मैंने बताया अर्क झाड़, माने वही जो मदार बताया, जो हनुमान जी को हम लोग पहनाते हैं, उसी का डंठी आप तोड़ लें और अच्छे कर्मकांडी ब्राह्मण को बुला करके विधान से पहले मंत्रों का जाप करें। जो मंत्र आपका दोष जो मैंने बताया उनका विधान से जाप करवा लें। उसके बाद झाड़ का विधान से पूजा करें, हवन इत्यादि कार्य करें और उसी झाड़ को लेकर के 7 बार, क्योंकि अर्की माने सूर्य की पुत्री, इसका सीधा अर्थ है कि मैं अपना जो पहला विवाह का दोष है, मैं सूर्य की पुत्री के साथ अपना खंडित माने दोष को निवारण करता हूं, और दूसरा जो विवाह मेरा होगा वो प्रभु सक्सेस रहे, अच्छे से हम लोग जीवन व्यतीत करें। तो उस झाड़ को आगे लेकर के 7 फेरा विधान से कराएंगे। उसके बाद उस झाड़ को कहीं तोड़ करके बहते हुए पानी में छोड़ना है, अर्क का जो झाड़ रहेगा, और विधान से आकर के अपने ऊपर अभिषेक करवाएंगे ब्राह्मण द्वारा। अपना भी वस्त्र जो है बहते हुए पानी में छोड़ देंगे और नया कोई वस्त्र पहन करके घर पे जाएंगे। ये नियम आप करेंगे, इन दोषों का परिहार अवश्य होगा। प्रिय मित्रों, वीडियो आपको अच्छा लगा, अवश्य लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगले एपिसोड फिर मिलते हैं। नमस्कार।